हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसका नाम शोएब होता है और उसकी उम्र महज 25 साल होती है। वो अपने चाची से प्यार कर बैठता है। और एक दिन होता क्या है कि सब लोग घर के लोग सब लोग एक बारात में गए होते हैं और ये चुपके से अपने चाची के कमरे में चला जाता है और वहाँ बैठता है और कुछ बातें करता है। और बातें करने के बाद उनसे जो है कहने लगता है कि आप चाची बहुत ही खूबसूरत हो। तो चाची भी कहती है कि हाँ, तुम्हारे चाचा जब जाते हैं तो दुबई में साल भर रह जाते हैं, फिर हमारी भी कोई इच्छा होती है, वो भी मेरी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते हैं और एक साल तक मैं मुझे ऐसे ही बिताना पड़ता है। और क्या करें, कुछ अंदर की जो आत्मा है वो अब बिल्कुल बिखर गई है। अब चाचा से तुम्हारे हमको लगाव नहीं लगता है। तो इस पे वो कहता है, चाची हम है ना, आप परेशान क्यों होती है। फिर वो इसी बात पे जो है वो आके चिपक जाती है शोएब से। और शोएब फिर क्या करता है कि उसके एक एक कपड़े उतारने लगता है और उतारने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसे भी मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिन के बाद वो सेक्स करने जा रही थी तो उसको भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब वो भी अपने एक एक कपड़े उतारने लगती है और कपड़े उतार के दोनों नग्न अवस्था में हो जाते हैं। और होने के बाद दोनों एक दूसरे से सेक्स करने लगते हैं। और जब उन लोग काफ़ी सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद पूरी तरीके से 1 डेढ़ घंटे लगाते हैं और लगाने के बाद जो है थक जाता है और थक जाने के बाद सो जाते हैं। फिर वो 1 डेढ़ घंटे बाद फिर शारीरिक क्रिया चालू कर देता है। फिर वो चरम सुख पे आ जाती है, क्योंकि उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। पहली बार वो ऐसा मर्द देखी थी जिसको पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई थी और वो बड़ी खुश रहने लगी थी। तो वो क्या करता है कि अपना पैंट पहनता है और चला जाता है काम पे अपने, क्योंकि जो है। और फिर एक दिन दोस्तों होता क्या है, किसी तरीके से कुछ साल बीत जाते हैं। साल 2 साल का समय बीतता है इसी तरह। बीत जाने के बाद फिर शादी का प्रेशर बनाने लगती है जो इनकी चाची होती हैं, फरहाना। और इतना प्रेशर बनाती हैं कि उसके समझ में नहीं आता है। फिर वो एक बैग एक प्लान बहुत तगड़ा बना देता है। और वो प्लान दोस्तों ऐसा क्या बनाता है कि पूरा घर बिखर जाता है, पूरा पूरा घर तहस नहस होता है। आइए आप लोग को कहानी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों ये कहानी पूरे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा ये कहानी। और जैसा हो बताइएगा कहानी आप लोग को कैसे लगी। तो दोस्तों ये कहानी है मेरठ के इत्तेफाक नगर की। वहीं पे दो दंपति रहते थे। एक का नाम सिराज था और उनकी पत्नी का नाम जो है फरहाना था। अभी जल्द ही उनकी शादी हुई थी। उनके शादी हुए जो है 2 साल हो जाते हैं। और हो जाने के बाद फिर ये सिराज को यहाँ काम नहीं मिलता है तो ये परेशान रहता है। और उसके बाद फिर ये पैसा इधर उधर से इंतजाम करके वो दुबई चला जाता है। वीज़ा पासपोर्ट बनवा के जो है दुबई चला जाता है, वहीं रह के काम करने लगता है। और वहीं पे काम करने लगता है तो इनकी जो बीवी होती है, जो फरहाना होती है, वो बहुत परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब भी वो फ़ोन करता था तो ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो वो सिराज कहता था, आप परेशान मत हो, मैं साल भर में आ जाऊंगा। तो साल भर जैसे तैसे काटती थी। काटने के बाद सिराज आते थे और आने के बाद जो है उसके साथ जो है सेक्स क्रिया करते थे। उसको पूरी तरीके से मज़ा नहीं आता था। और जब मज़ा नहीं आता था तो वो कहती थी, इससे बढ़िया तो शोएब है। शोएब कम से कम लगता है कि पूरा मर्द है और मर्द की तरीके से वो काम करता है। ये तो बिल्कुल बेकार है, इनका तो कोई काम ही नहीं करता है और पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं हो पाती हूँ। तो जैसे तैसे 10 15 दिन 20 दिन बीतते हैं। बीतने के बाद जो है शोएब भी परेशान रहने लगता है, क्योंकि जो है वो दूर से ही देखा करता था अपनी चाची को और चाची को देखता था और मुस्कुरा देता था। चाची भी उसको देखती थी और मुस्कुरा देती थी। ज़्यादा बातें इन दोनों में हो नहीं पाती थी, क्योंकि जो शोएब के चाचा थे वो घर ही पे रहते थे। तो और दुबई जाने के प्लानिंग में थे, लेकिन अभी गए नहीं थे। तो इसकी वजह से शोएब भी ज़्यादा बोलचाल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हम लोगों पर शक करने लगे और कुछ कह दे। तो इस वजह से वो भी कुछ बोलता नहीं था। एक दिन सिराज कहते हैं कि ऐसा है फलाना, कि मैं जा रहा हूँ दुबई और तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो है पैसे की यहाँ तंगी हो जाती है और पैसा जब तक होगा नहीं तो ये दिनचर्या कैसे चलेगी और घर
मज़ा नहीं आ रहा काम करने में और इस तरीके से रहने में। तो ऐसा है, मैं दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जब तक करूँगा नहीं काम, तब तक जो है मेरा खर्चा वर्चा यहाँ ठीक से चल नहीं पाएगा। इस बात पे जो है फरहाना कहती है ठीक है जाओ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी कुछ काम हो पाएगा। फिर वो चला जाता है, जाता है काशी, और काशी से फिर दुबई चला जाता है। फिर जाने के बाद वहाँ से फ़ोन करता है कि मैं यहाँ से ठीक ठाक पहुँच गया हूँ, और तुम बताना, तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो तो जो मेरा भतीजा है शोएब, उससे मांग लेना, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगा। मैंने शोएब को भी बता दिया हूँ कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो तुम चाची की मदद कर देना। तो वो कहता है कि अच्छा, ये अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शोएब को बुला लिया करूँगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है, बुला लेना। तो इस पर जो है एक दिन होता क्या है कि इनकी चाची जो होती हैं शोएब की, वो शोएब को बुलाती हैं, कहती है शोएब थोड़ा मेरा काम है, तो थोड़ा मेरा किचन का सामान लाना है तो ले आओ। तो इस पर से कुछ सामान जैसे तेल हुआ, मिर्चा हुआ, मसाला हुआ, तो वो जाता है जल्दी से लेके आता है। आने के बाद कहता है चाची कोई भी ज़रूरत पड़े मुझे तपाक से तुरंत बताना, मैं तुरंत तुम्हारा काम कर दूंगा, आप परेशान मत होना। अगर चाचा नहीं है तो मैं हूँ ना, कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत शोएब को बताती थी, और शोएब तुरंत काम कर देता था। एक दिन दोनों में इसी तरह आने जाने से, बैठने से, उठने से, बातचीत करने से धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। और प्यार बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि ये चाची से कह देता है कि चाची आप बड़ी खूबसूरत हो, देखने में बढ़िया हो, और हमको लगता है कि आपसे प्यार हो रहा है, इस वजह से आप ज़्यादा बुलाया मत करिए। तो इस पे से फरहाना कहती है कि ये यही बात तो मैं तुमसे कहने वाली थी, और वही बात तुमने मुझसे कह दी, तो ये तो अच्छी बात है ना। प्यार हो रहा है तो होने दो, मुझे हो रहा है मुझे भी होने दो। तो कहता है कि चाची फिर प्यार होने का मतलब जानती हैं, क्योंकि प्यार होने का मतलब ही है, अगर आप आपसी प्रेम संबंध नहीं बनेंगे तो फिर प्यार का कोई मतलब थोड़ी रहता है। तो इस पर वो कहती है कि फरहाना तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम रात में आना। फिर रात में जो दूसरे दिन शोएब पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो है उनके चाची के पास अपने बैठता है और कुछ बातें करता है। बातें करते करते फिर वो अपने चाची के ऊपर हाथ लगा देता है। जब वक्ष पे हाथ लगाता है तो शेरा उठती है, उठने के बाद आके इनसे चिपक जाती है, और चिपकने के बाद फिर वो भी फिर एक एक कपड़ा उतारने लगते हैं, और उतारने के बाद दोनों नग्न अवस्था में हो जाते हैं। और होने के बाद दोनों सेक्स क्रिया इतनी तेज़ी से करता है, तेज तेज करता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है इनके चाची की। और चाची कहती हैं कि आज पूरा भरपूर मुझे मज़ा आया, पूरा मस्त हो गई, पूरा मुझे पूरा अंदर से मुझे बाग बाग कर दिए हो। कभी तुम्हारे चाचा इस तरीके से कभी सेक्स कर ही नहीं पाए, इसमें तो पारंगत है ही नहीं, वो तो अपने काम में ही मस्त रहते हैं। तो शोएब कहता है कि आप परेशान ना हो चाची, जब भी आपकी ज़रूरत पड़े वो पूरी करनी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाया करूँगा। तो चाची इसी तरीके से जब भी सेक्स करने की इच्छा होती थी तो शोएब को फ़ोन कर देती थी, और शोएब आ जाता था, दोनों सेक्स क्रिया चालू कर देते थे। तो इसी तरह दोस्तों साल भर बीत जाते हैं। साल भर बीतने के बाद जो है एक दिन उसकी चाची के दिमाग में यह बात आती है कि इस जो मेरे पति हैं सिराज, उनमें कोई दम नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको तलाक दे के जो है शोएब से शादी कर लूँ। तो कहती कुछ नहीं है, इत्तेफाक से फिर वहाँ से दुबई से इनका पति जो है चला आता है। और आने के बाद जो है फरहाना से कहता है कि फरहाना तुम ठीक तो रहती, ठीक तो हो ना। तो फरहाना कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात में ये लोग जो है खाना पीना खाते हैं, और खाने के बाद जाते हैं बिस्तर पे लेटते हैं। तो लेटने के बाद जो है सिराज कहता है कि तुम मेरे बगैर कैसे रह पाती हो, मुझे तो बहुत ही उत्तेजना होती है, लेकिन कोई वहाँ लड़की नहीं मिलती है, औरत नहीं मिलती है, और इसी तरीके से तुम्हारी भी तो इच्छा कर रही होगी। तो कहती है क्यों नहीं, मेरी भी तो बहुत इच्छा करती है, तुम चले जाते हो, साल साल भर आते ही नहीं हो, साल साल भर मेरी कैसे मेरा टाइम बीतता है मैं ही जानती हूँ। तो कहता है परेशान मत हो, और कुछ ही दिन की बात है, 1-2 साल और जाऊँगा, उसके बाद फिर नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तो वो जब रात में जब दोनों बातें जब कर लेते हैं तो दोनों सेक्स क्रीड़ा के लिए तैयार होते हैं, और वो एक एक कपड़ा उतार देते हैं, और उतारने के बाद जो दोनों सेक्स करते हैं तो उनका पूरी तरीके से ढीला पड़ा रहता है और सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो वो पूरी तरीके से कहती है क्या हो गया तुम्हें, जब भी कोई सेक्स करने जाते हो तो तुम्हारा काम ही नहीं करता है, तुम किसी नीम हकीम को दिखाओ तभी ठीक होगा। तो कहता है कि ठीक है मैं दिखा लूँगा,
और उसके दूसरे दिन ही वो उसको दुबई जाना पड़ जाता है, फिर वो दुबई चला जाता है। शोएब बीच में कुछ कर नहीं पाता है, दूर से देखा करता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती है। फिर दूसरे दिन वो आता है चाची के पास, तपाक से कहता है, चाची चाचा अब की बार ज़्यादा दिन रह गए और हमें तो बहुत ही इच्छा हो रही थी, लेकिन क्या बताऊँ तुम्हारे पास आने में डर रहा था, क्योंकि चाचा जो है मेरे ऊपर गुस्सा होते फिर बात बिगड़ जाती। तो चाची कहती है कि जो प्यार तुमसे मुझे मज़ा आता है वो प्यार तुम्हारे चाचा में नहीं है। जब भी सेक्स करते हैं तो उनका काम ही नहीं करता है, और मैं भी सोच रही हूँ उनको तलाक दे के तुमसे शादी कर लूँ। तो इस बात पे वो बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शोएब कहता है कि अरे चाची इतनी भी जल्दी क्या है, अभी चाचा अगर जानेंगे तो हमें बहुत मारेंगे और इस तरीके से तुम कैसे बोल दोगी। तो कहती है कि वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे तुम बताओ शादी करोगे ना। तो कहता है हाँ चाची कर लेंगे, लेकिन अभी अभी तो अभी नहीं करेंगे। तो कहती है ठीक, कुछ दिन बात करोगे। तो कहता है कि हाँ कुछ दिन बात कर लूँगा। फिर इसी तरह कुछ समय निकलता है। निकलने के बाद एक दिन चाची उनको बुलाती है शोएब को, और शाम को कहती है कि तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इस पे वो शोएब जो है दूसरे दिन पहुंचता है और बैठता है चाची के पास। तो चाची कहती है देखो ऐसा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जो है बहुत दिन से टाल रहे हो, मेरे साथ शारीरिक संपर्क भी बनाए हो, शारीरिक संबंध भी बना रहे हो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में पूरे चाचा को और सबको बता दूँ कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो और मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके हो। तो इस पर से वो बहुत डर जाता है। वो कहता है कि देखो अगर अगर मैं वाकई से शादी नहीं करूँगा तो हमसे जो है ये पूरे घर में बता देगी तो पूरा नाम मेरा बदनाम हो जाएगा। तो उसके दिमाग में यही बात चलता है कि क्यों ना ये चाची को जो है मौत के घाट उतार दूं, तो इस रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मुझसे शादी करेगी तो मेरा जीवन तबाह कर देगी, क्योंकि जो है इसका करैक्टर लेस है। कभी आज मुझसे संबंध बनाए, कोई हो सकता है किसी और से संबंध बनाए, तो मैं तो इससे शादी करने वाला नहीं हूँ। फिर वो एक दिन प्लानिंग करता है और अपनी चाची के पास जो है 2-3 दिन के बाद नहीं दिखता है। उसके बाद आता है तो कहता है चाची तुम्हारे बगैर हमको रहा नहीं जा रहा था, इसी वजह से मैं एक जगह गया था कमाने, लेकिन चला आया वहाँ से। तो उसकी चाची कहती तो हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। तो कहता है हाँ शादी कर लेंगे। फिर बाद में कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, शादी करने क्या मज़ा तुमको बराबर मिल ही रहा है ना। इस पर से उसकी चाची गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम मज़े के लिए केवल मेरे पास आते हो, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, तुम तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। तो वो कहता है मैं अभी शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। इस पर जो है चाची बहुत तेज गुस्सा हो जाती है, कहती है निकलो तुम मेरे कमरे से, अब कभी मत आना। इस पर जो है शोएब गुस्सा हो जाता है और अपनी चाची को जो है मुंह दबा देता है। मुंह दबाने के बाद उसका दुपट्टा जो रहता है उसके गले में पकड़ के खींचने लगता है, और खींचने के बाद जो है अपने दोस्त से भी फ़ोन पे बता देता है कि देखो एक अंजाम देने वाला हूँ, अब तुमको फ़ोन करूँगा तो तुम आ जाना, क्योंकि जो है हमारी चाची जो है हमें बता देगी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इस वजह से आज चाची का काम तमाम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है, दुपट्टा से बहुत ज़ोरों से कस देता है, और कसने के बाद जब उसकी चाची फिर बहुत देर तक फटफटाती है, उसके बाद जो है वहीं दम तोड़ देती है। फिर ये अपने दोस्त को बताता है, एक राजू दोस्त होता है, राजू को बताता है कि देखो ऐसा है कि तुम चले आओ, क्योंकि मैंने अपने चाची का काम तमाम कर दिया है, केवल इसको ठिकाने लगाना है। तो उसका दोस्त वहीं आ जाता है और लाश को जो है रात में जो है बोरे में भर के किसी तरह बाहर लेके जाते हैं और एक जंगल में ले जाके वहीं पे फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद शोएब फिर आता है, अपने काम में जुट जाता है, और उसे लगता है कोई कोई उसे जानता ही नहीं, और चुपचाप वही तरह काम कर रहा होता है। 2-3 दिन जब उसकी चाची नहीं दिखती हैं, फरहाना नहीं दिखती हैं, तो उसके सास ससुर ढूंढने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो फरहाना गई कहाँ। मायके गई है तो कुछ बताई भी नहीं, तो वहाँ फ़ोन करके पता लगाते हैं तो वो लोग वहाँ भी नहीं पहुँचती। फिर एक दिन उसके दूसरे ही दिन बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं और देखते हैं तो बोरी में एक लाश पड़ी रहती है। वो आनंद फानंद तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, और पुलिस जब आती है तो उसको पता लगाती है। जब देखती है तो उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है जो फरहाना की रहती है। तो फरहाना को बुलाने के लिए जो है उसके उसका पति को भी फ़ोन किया जाता है। फिर वो पति भी उसका आ जाता है। आने के बाद जो है देखता है, तो फिर पुलिस जब पूरी तरीके से जब पता लगाती है तो उसमें जो है पता चलता है कि इन्हीं का जो भतीजा, कोई कहता है कि ये भतीजा इनका ज़्यादा जो है इनके कमरे में रहा करता था,
फराहना के, और ज़्यादा इनका काम धाम करता था और ज़्यादा आसपास घूमता था। तो पुलिस को भी शक होता है, वो जाती है और तुरंत जो है शोएब को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है तो शोएब तुरंत मुकर जाता है, कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, चाची को कोई सामान मंगाना होता था, कुछ लाना होता था तो वो सिर्फ ला के देता था, बाकी मैं और कुछ नहीं किया हूँ। तो इस पर से पुलिस जो है तगड़े से उस पर डंडे बरसाती है, और जब डंडे बरसाती है तो वो तुरंत कबूल देता है और कह देता है कि हाँ, मैं चाची से जो है हमारे नाजायज़ संबंध थे और चाची से कई बार हमने नाजायज़ संबंध बनाए, लेकिन चाची मेरे ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर दे रही थी, कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जो है शादी अगर कर लेता तो मेरा भी घर बर्बाद कर देती, कि उसकी कैरेक्टर लेस औरत थी, आज मेरे ऊपर फिदा है, कल किसी और के ऊपर फिदा होती, तो इस तरीके से ये इससे शादी मैं नहीं करता। तो इसी बात पे हमारी और चाची में रात कल 2 दिन पहले कहा सुनी हो गई थी, और उस पर से मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है उसका दुपट्टा पकड़ के उसका गला कस के दबा दिया और वहीं पे वो मर गई। तो मैंने अपने दोस्त राजू को बुलाया और उसको ठिकाने लगाने के लिए लाश जो है बोरे में भर के उसे फेंकवा दिया रात में। तो इस पे जो है पुलिस जो है तुरंत सख्ते में आती है और चार्जशीट तैयार करती है, और राजू को भी जाके धर दबोचती है और इन दोनों को जेल भेज देती है। इन पे मुकदमा चलाती है, और मुकदमा चलाने के बाद जो है जज के पास पेश करते हैं। तो जज के पास जब ये सारी बातें अपना बताता है तो जज जो है सुनता है और इनको जो है कड़ी सज़ा 10 साल की दे देता है। तो ये दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कहानी अपनी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, अगर नाजायज़ संबंध किसी के साथ ताल्लुकात अगर बन जाते हैं तो उसका नतीजा गलती होने वाला होता है, अच्छा कहीं से नहीं होता है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है दोस्तों। अगर अगर कोई जो है घनिष्ठता हो जाती है, कोई अगर घर ही में अगर प्यार मोहब्बत की बातें अगर चलने लगती हैं तो उसका नतीजा गलती होता है, क्योंकि आगे चल के उसका रास्ता एक ही होता है, या उसको कोई खून कर दे या कोई उसका खून कर दे। तो इस तरीके से रिश्ते तितर तार तार हो जाते हैं और लोग समझते नहीं हैं और नाजायज़ संबंध बना लेते हैं, तो उसका नतीजा गलती होता है दोस्तों। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग जैसा हो इस कहानी को बताइएगा, आप लाइक से इसको बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसे लगे। धन्यवाद।